हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में नरेशन जो पोर्शन है वो पूछा जाता है। उसमें कम से कम 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमें इनमें टाइम नहीं लगाना चाहिए। एक तो ये होता है कि नरेशन का जो क्वेश्चन है उसको करके दिखाओ। दूसरा ये होता है जो ऑप्शन दिए उनमें से अपना आंसर लेकर आना। तो जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। Izrat said to इरफात कॉमा इनवर्टेड कॉमा लेट्स गो टू पुरी फॉर अ चेंज। अब जैसे यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये लिखा है लेट्स, ये लिखा हुआ है बेटा लेट्स। तो अपन ने देखा कि नरेशन के अपने पास 2 भाग होते हैं। ये लिखा अपन ने नरेशन, एक होता है बेटा डायरेक्ट, ठीक। और डायरेक्ट के बाद दूसरा होता है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये आ गया। अब डायरेक्ट में अगर अपन बात करें तो डायरेक्ट के 2 भाग होते हैं। एक होता है आर बी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और दूसरा होता है आर एस। अगर आर एस का जो सेंटेंस है ये लेट्स से स्टार्ट होता है, तो जब अपन इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमेशा ध्यान रखना इसके बाद का जो सेंटेंस होता है ये स्टार्ट होता है दैट प्लस सब्जेक्ट, और इसके साथ में जो मॉडल वर्ब आती है, इसके साथ में जो मॉडल वर्ब आती है वो आती है बेटा शुड। किसका यूज करते हैं? शुड का। यानी एक बात ध्यान रखना कि अगर आपको क्वेश्चन लेट्स में मिले तो इनडायरेक्ट में अपन किसका प्रयोग करते हैं? शुड का। आप देखिए इन तीनों में शुड कहाँ है, यानी चारों में शुड कहाँ है? इस वाले क्वेश्चन में शुड नहीं है, इस वाले क्वेश्चन में भी शुड नहीं है, इस वाले में भी नहीं है। फिर अपन ने देखा यहाँ पर ये लिखा दैट और ये सब्जेक्ट हो गया और ये हो गया शुड आंसर। यानी आंसर कौन सा कहला हमारे लिए? फोर्थ वाला। इतने आसान होते हैं, बस पता होना चाहिए कि इसमें क्या आएगा और कैसे हमें करना है, तो इस तरीके से हम अपने आंसर को ला सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि इसको पूरा बनाओ, और दूसरा तरीका ये है कि अपन इसमें से जो कीवर्ड्स होते हैं उनको पकड़ लो। जैसे कीवर्ड्स में आपके कौन कौन हेल्प कर सकता है? सबसे पहले तो जैसे यहाँ पर सेड लिखा होता है वो भी आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी। हेल्प नरेशन में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो प्रेजेंट होती है, डायरेक्ट में प्रेजेंट होती है और इनडायरेक्ट में हमेशा पास्ट जाएगी, वो आपकी मदद करेगी। कुछ कीवर्ड्स एडवर्ब, टाइम ऑफ एडवर्ब में आ जाते हैं। टुडे का दैट डे होता है, ठीक है। टुनाइट का दैट नाइट होता है, ठीक है। टुमारो का द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे होता है। तो इस तरीके से भी अपन पकड़ सकते हैं। अगर इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में अपन ये देखते हैं कि सेंटेंस जो है वो कौन सा है, फर्स्ट इंटेरोगेटिव है, डबल इंटेरोगेटिव है। तो फर्स्ट इंटेरोगेटिव में इफ या वेदर का यूज करते हो, सेंटेंस जो होता है उसको सिंपल लिखते हैं। डबल इंटेरोगेटिव में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डब्ल्यू एच वर्ड का यूज करते हो। तो इस तरीके के जो कीवर्ड्स होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। जैसे यहाँ अपन ने लिखा लेट्स, तो अपन को पता चल गया कि लेट्स के साथ में सुड है। आप देख लो सुड किस में, 4 ऑप्शन में से केवल एक में मिला कि नहीं मिला। अब मान लीजिए कि एक की जगह दूसरे में होता तो फिर अपन ये देखते कि दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये हो गया सेट टू, ये लिखा वाई। वाई की अगर अपन बात करेंगे तो ये हो गया बेटा डब्ल्यू एच वर्ड, और जैसे ही डब्ल्यू एच वर्ड देखा तो ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव या डबल इंटेरोगेटिव। ये मैंने कहा डबल इंटेरोगेटिव। इसके बाद डिडंट क्या होगी बेटा? हेल्पिंग वर्ब। यू क्या होगा हमारे लिए? सब्जेक्ट। पुट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑन द ब्रेक, ब्रेक्स लिखा ना, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अपन क्या देखेंगे कि जैसे अपने पास लिखा है नरेशन, तो नरेशन में अपन को देखना है कि इसके 2 भाग होते हैं। एक होता है बेटा डायरेक्ट और एक बनाते हैं अपन इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का अपन क्या बनाते हैं बेटा? इनडायरेक्ट, ठीक। डायरेक्ट का जो सेंटेंस है अगर वो इंट्रोगेटिव हो, कैसा हो? इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव, तो इनडायरेक्ट में ये कैसा बनता है? सिंपल। कैसा बनेगा? सिंपल, ठीक है। चलिए मैं इसको और दूसरे तरीके से कराता हूं। तो मैंने जैसे इसको यहां रख दिया, सबसे पहले अपन लिखा, जैसे अपन ने लिखा, ये ले लिया अपन ने ही की जगह यहाँ पर सेट की जगह क्या आ जाएगा बेटा? आस्क, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? हर। अब इसके बाद अगर अपन बात करें तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह जो भी डब्ल्यू एच वर्ड होता है वही का वही आ जाता है, यानी वाई का वाई आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद का ही वही यहाँ का सेंटेंस बनता है, ठीक है। यहाँ का जो टेंस बनता है ये टेंस बनता है बेटा सिंपल। कैसा बनता है? सिंपल। या मैंने कहा इसको यहाँ लिख के देता हूँ, कैसा बनता है? सिंपल। अब अगर ये सिंपल बनेगा तो पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट,
फिर क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, मेन वर्ब, और लास्ट में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये रहता है। अब या तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप सीधा आंसर ही देख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो दोनों तरीके से बता सकता हूँ आपको। तो एक तरीका तो मैंने जब यहाँ तक लिखा ही है तो मैं एक तरीका आपको बनाकर भी दे देता हूँ। यहाँ तक आ गया, वाई तो लग ही गया। अब यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस इंटरोगेटिव बच्चा, इसको सिंपल में चेंज करेंगे तो यू को हर से बदलेंगे, क्या हो जाएगा, सी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड नॉट। तो मैंने बताया था ना कि अगर ये प्रेजेंट होता है बेटा तो ये हमेशा किस में जाता है, पास्ट में। ये लिखा अपन ने डिड नॉट, ठीक है, यानी डिड में आ गया। और डिड का सेंटेंस किस में जाता है, हैड नॉट में। अब चाहो तो हेड नॉट लगा हो तो लगा देना, नहीं लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी हेड में जाएगा। अब यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रख दो, सी हैड नॉट या हैडंट। अब हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पुट का पुट ही होता है, ठीक है। बचा क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या लिखोगे, ऑन द ब्रेक्स। आप इसको मिलाइए, कहाँ पर लिखा है, आस्क्ड आस्क्ड आस्क्ड, ये टोल्ड है, हटा दो। तीन में आस्क्ड है, हर है। वाई का यहाँ पर वाई, यहाँ पर वाई, यहाँ पर दैट है, हट गया। अब दोनों बाय बचे, सी और ये डिडंट है, हट गया। आंसर आ गया कि नहीं आ गया। अब ओवरऑल जो हमने समझा है ये तो क्वेश्चन क्वेश्चन हमने कर भी लिया और साथ में हमने समझ भी लिया। अगर डायरेक्टली मान के चलिएगा कि मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को एग्जाम के हिसाब से करना है तो क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड या 6 सेकंड लगना चाहिए। ये लिखा है हेड, ये लिखा है डिड, डिड का क्या होता है बेटा, हेडेंट, यानी निगेटिव है ना। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो या डिड डिड हो, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, दोनों का क्या होता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप देखो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है, ठीक है। तो एक तो ये रहा और एक ये रहा और एक ये रहा, तीन में आ गया यार, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन ने देखा यहाँ पर क्या पकड़ा, डब्ल्यू एच वर्ड है, दैट साथ में नहीं आएगा, ठीक है, दैट का साथ में नहीं आएगा। सेड है, डबल इंटरोगेटिव में टोल्ड नहीं आता, आस्क का प्रयोग करेंगे तो आंसर क्या हो गया, पहला वाला। तो इस तरीके से भी अपन यूज कर सकते हैं, या तो अपन डायरेक्ट यूज कर लो, कीवर्ड्स पकड़ लो। कीवर्ड्स अगर इस तरीके से पकड़ना सीख लिया तो आंसर आपका जल्दी आ जाएगा, नरेशन ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, यही क्वेश्चन अगर आपसे कराया जाता तो टाइम लगता है तो अपन कह सकते हैं कि टाइम लिया, लेकिन जब ऑप्शनल दे रहा है तो ऑप्शनल में हमें कीवर्ड्स पकड़ो और काम चलाओ, आगे बढ़ो। जैसे क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि अपन इसमें देखें, टुक क्या है बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अभी मैंने बताया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में जाता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ढूंढो जरा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ये टुक का टुक है, ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हैज है और ये वॉज है, ये दोनों गए, ये भी गया, आंसर आ गया। लेकिन इससे पहले वाले में थोड़ा सा ट्रिकी लगा था, हेड हेड तीन जगह मिल गया था तो कोई बात नहीं, फिर अपन ने ये भी देखा कि दूसरा कीवर्ड पकड़ा, दूसरा भी सेम हो गया तो तीसरे कीवर्ड ने हमें आंसर फेंक दिया था ना, एक हाथ दो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। पर ये देखो कितनी जल्दी आ गया। तो इस तरीके से पकड़ना सीखो। और अगर बनाना आ रहा है, डायरेक्टली आ रहा है कि यार इसका तो ये क्वेश्चन बनता है, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। जैसे टुक है, फिर से क्या देखेंगे, हेड, तो तीनों में हेड कहाँ, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर क्या कहलाएगा, सेकंड वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, वॉज लिखा है, क्या लिखा है, वॉज। अब अपन को पता है कि वॉज का क्या बनेगा बेटा, हैड बीन, हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी। आप देखो हैड बीन कहाँ है, हैड बीन, हैज बीन और ये हैड बीन, दो बचे। अब दो बचे तो दोनों में भी कोई ना कोई कंपैरिजन होगा। लास्ट नाइट, लास्ट नाइट का देखो द प्रीवियस नाइट होगा, तो द प्रीवियस नाइट और कहाँ गया, ये बचा ना हेड का, ये लास्ट का लास्ट ही लिख रहा है तो हट गया, आंसर क्या कहलाए, पहला वाला। आ गया कि नहीं आ गया। कि क्वेश्चन जो होता है ना उसमें कीवर्ड को पकड़ना सीखो, करना नहीं है, करके दिखाना है। इसके अलावा और अगर अपन देखें तो यहाँ पर जैसे लास्ट नाइट कीवर्ड लिखा है, लास्ट नाइट का होता है द प्रीवियस नाइट, प्रीवियस नाइट, लास्ट नाइट, द नाइट बिफोर, ठीक है। और ये यहाँ पर है ही नहीं तो भी आंसर ये आ गया, आगे कि नहीं आ गया। कीवर्ड पकड़ो, आगे काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें अगला क्वेश्चन, ही सेड कॉमा बट कॉमा लॉन्ग में यू लिव लॉन्ग, ठीक है। इसमें अगर इस तरीके का सेंटेंस आपको कभी भी मिले तो हम किसका यूज करते हैं, माइट का। आप माइट देखो कहाँ है इसमें, ये दोनों हट गए, केवल दो में बचा, ठीक है। और इस तरीके के सेंटेंस में अपन किसका यूज करते हैं, सजेस्टेड का नहीं करते, प्रेड का करते हैं, तो आंसर क्या कहलाएगा, कितनी देर लगी,
ये तरीका यानी ये अप्रोच आपको एग्जाम में अपनानी चाहिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, यू कैन, कोई दिक्कत नहीं, इस कैन का सीधा सीधा क्या होगा बेटा, कुड। आप उठा लो, कुड कहाँ है, कैन, कैन, अब कुड दो बचे, अब कुड दोनों बचे, दोनों को अपन दे के लेते हैं, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, दोनों में दे का यूज किया, कोई बात नहीं, कुड का कुड है, लीप का लीप है, द बुक और द बुक, आगे का क्या लिखा है, हेयर, हेयर का क्या होगा बेटा, देयर, ठीक है, इसमें हेयर है और इसमें देयर है, तो इसका मतलब आंसर क्या कहलाएगा हमारा, सेकंड वाला। कहने का मतलब ये हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कीवर्ड हमारी मदद कर देगा। अगर एक ही कीवर्ड दोनों जगह पर यूज हो ना तो फिर हम तीसरे कीवर्ड पर जाएंगे। जैसे अपन ने देखा, सबसे पहले क्या किया, कैन को देखा, कैन को कुड में चेंज करते हैं, कम से कम कैन को कुड में चेंज करने से हमारे दो ऑप्शन हट गए। अब हमने देखा कि दो ऑप्शन एक जैसे जा रहे हैं, तो हमारी मदद अब किसने कर दी, हेयर ने। हर ने डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट अपन चेंज करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्ट डायरेक्ट जो सेंटेंस होता है उसकी हर एक चीज को अपन चेंज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा है, गांधी वॉज बोर्न इन इंडिया। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं ये सेंटेंस कहलाते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ट्रुथ, या फिर अपन कहते हैं इनको हैबिचुअल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट। इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं, और ये सेंटेंस हमेशा बेटा कैसे रहेंगे, नो चेंज, हमेशा नो चेंज रहेंगे, इनको कभी चेंज नहीं करते। तो गांधी वॉज बोर्न इन इंडिया जैसा है वैसा का वैसा आपको लिखना है, हेड भी नहीं होगा, वॉज बोर्न। अच्छा देखो, ये सेड है, ये यहाँ पर सेड है और यहाँ पर सेज कर रहा है, बाकी सेंटेंस चेंज नहीं किया, तो इस तरीके की गलती को भी देखना, सेड गांधी वॉज बोर्न और ये यहाँ पर विल से, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला, आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला। अगर यहाँ पर से है तो आपका आंसर से होगा, अगर सेज है तो बेटा सेज होगा, अगर यहाँ पर सेड है तो यहाँ पर भी ऐसे नहीं, ये हो गया। अगर यहाँ पर से टू ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, टेल्स, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप सेड का यूज कर रहे हो तो इनडायरेक्ट में भी सेड आएगा, और अगर आप यहाँ पर सेड टू ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, टोल्ड आ जाएगा। ये तरीका रहता है। तो यहाँ पर तो से सेंटेंस सही रख रहा है, लेकिन सेड का सेज कर रहा तो सेज में नहीं जाएगा, सेड का सेड में ही जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, मे यू प्रॉस्पर, माइट का यूज करते हैं, माइट देखिए कहां पर इस तरीके के मे मिल जाए तो मे का क्या हो जाएगा, ऑपरेटिव सेंटेंस होता है, माइट का यूज करते हैं, माइट उठाओ, शुड है, मे का मे है, माइट है और इसमें तो है ही नहीं है, हटा दो, आंसर क्या कहला है, थर्ड वाला। मुश्किल से 3 सेकंड भी आंसर देने में नहीं लगे। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, आई सेड, आई और केम क्या है बेटा, वर्ब के सेकंड फॉर्म, वर्ब के सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लो, आई केम हटा दो, दैट गो डायरेक्टली लिख दिया, आई हैड और ये वेंट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये भी हट गया आंसर। यानी नरेशन है, नरेशन जैसे टॉपिक है, पैसे बॉस जैसे टॉपिक है, ये आपको अगर करने के लिए दिए जाए तो टाइम लगता है, लग भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी को बहुत जाना आता है वो तुरंत उसको भी बहुत जल्दी बना देगा, लेकिन जब ऑप्शनल आते हैं ना तो इतना टाइम बनाने की जरूरत नहीं है। यानी किसी को चोट लगी हो तो उसको थाने नहीं ले जाते हैं, और किसी को किसी ने चोरी कर ली हो तो उसको अस्पताल नहीं लेके जाते, चाहे भले कितनी भी हड़बड़ी क्यों ना हो, कितना भी मूड खराब क्यों ना, ट्रेन भी क्यों ना छूट रहे हो, फिर भी हमको पता है चोट लगी है तो अस्पताल लेकर जाएंगे, चोरी की है तो थाने लेके जाएंगे। तो इतनी इतनी भी जल्दी कभी मत करा करो कि एग्जाम हॉल पर बैठे हुए जल्दबाजी में क्वेश्चन ही गलत करा, क्योंकि पूरी 1 साल की मेहनत होती है आपके पीछे, 1 साल की मेहनत होती है, ठीक है। और एक तरीके से यही कह सकता हूँ कि बहुत सारे जो आपने सपने पाले हैं या सपना जो है वो है आपका, तो ये सारी चीजों को इतनी 1-2 सेकंड के अंतराल में आप इतना जाना जल्दी करके ये भी मत सोचा करो कि यार एकदम फेंक कर आ गए भाई। थोड़ा सा अपने माइंड का भी यूज करो कि मुझे एग्जाम जब मैं देने जा रहा हूँ तो मुझे क्वेश्चन कैसे करना है। तो ये जो 10 क्वेश्चन थे मैंने एसएससी सीएचएसएल में आए हुए आपको कराए। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आते हैं विशेषकर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और कहीं पर भी कमेंट इसलिए नहीं कि आप कर सकते हो किसी भी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको कहीं पर भी डाउट लगता है तो स्पेशली आप कमेंट करिए, उस क्वेश्चन को लेकर मैं दोबारा से आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद।